नमस्कार, आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव विनोत्रा। इस वक्त अगर हम बात करें तो एक और जम्मू से चोरी का मामला जो है वो सामने आया है। और चोरी इस बार जो हुई है वो किसी दुकान में या किसी के घर पे नहीं हुई है। इस बार चोरी जो है वो एक स्कूल में हुई है। और अगर हम बात करें तो ये स्कूल है छन्नी रामा में, जो कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है। और रात देर यहाँ पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो हैं, चोर जो हैं, वो यहाँ पर आते हैं पीछे के रास्ते से। और उसके बाद वो जो हेडमास्टर का रूम है, जो प्रिंसिपल रूम है, वो तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद पूरे जितना भी सामान है उसको खंदेलते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता सिवाय एक टैब के। लेकिन जब वो टैब उनके हाथ लगता है तो फिर वो चोरी को यहाँ पर अंजाम देते हैं। और उसके बाद क्या कुछ पूरा वाक़या है वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही निंदनीय बात है कि जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, सिखाया जाता है, आखिरकार उसी स्कूल में चोरी हुई है। स्कूल को मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ही बच्चे जो हैं वो सीख कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का तजुर्बा लेते हैं। लेकिन अब स्कूल में ही चोरी होना शुरू हो चुकी है। तो अब क्या पूरी खबर है वो हम अंदर जाके जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्कूल के अंदर, और क्या पूरी वारदात यहाँ पर हुई थी वो यहाँ के जो हेडमास्टर हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला था जो स्कूल के अंदर चोरी हुई है। क्या कुछ चोरों ने स्कूल के अंदर चोरी की हुई है, वो सब हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस स्कूल के हेडमास्टर से भी बात करने का प्रयास। तो इस स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या पूरा वाक्य पेश आया था और कितने बजे की ये बात है? ये आज 8 और 9 तारीख की जो रात है, इंटरविनिंग नाइट, उसमें स्कूल में कुछ लोगों ने शरारत की, जहाँ पे चोरी की। सबसे पहले हमारे जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड वॉशिंग पॉइंट थे 7 बच्चों के लिए हमने बनाए थे, पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, उसकी सारी फिटिंग खोल के ले गए हैं। हमने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से हमने ये वॉशरूम लिया था मेल के लिए, फीमेल के लिए। जो मेल वाला वॉशरूम है उसकी सारी फिटिंग तोड़ की है और कुछ ले गए हैं। उसके बाद हमारे मेन ऑफिस को उन्होंने पीछे से तोड़ा है। उसके अंदर उन्हें जो सारा रिकॉर्ड वगैरह वो खंगाला, उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन उनमें एक टैब था हमारा बच्चों के आईपॉड, वो ले गए हैं वो। उसके बाद जो हमारी 8th क्लास का, उसकी बैक साइड से भी उन्होंने ग्रिल को काट के वहाँ से 2 सीलिंग फैन ले गए हैं। पुलिस कंप्लेन हो चुकी है? हाँ, हम सुबह आते ही हमने पुलिस को कंप्लेन की, उनकी भी जहाँ पे टीम आई थी। कॉर्पोरेटर जो हमारे लोका श्री कमल सिंह जी, उनसे भी किया था, वो भी जहाँ पे आए थे। उसके बाद हमने डायरेक्टर में फ़ोन किया था, तो डायरेक्टर से हमारी डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग मैडम ममता शर्मा जी, वो जहाँ पे आए थे, उन सारी सिचुएशन को देखा। तो हमारे जो पीछे बाउंड्री वॉल जो के पीछे 2019 में वो फ्लैश फ्लड आए थे, उसमें वो डैमेज हो गई थी। उसके लिए उसको बाकी कामों के लिए उन्होंने प्रायोरिटी के ऊपर इसको आज लिया है। जी सर, अगर हम बात करें पुलिस डिपार्टमेंट की, तो आज की डेट में पुलिस डिपार्टमेंट की हर एक फ्लाइंग जो है वो हर एक एरिया में तैनात रहती है। उसके बावजूद फिर भी चोरी के मामले जो हैं वो अक्सर सामने आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पुलिस के जो अधिकारी जो एक एरिया में जो जिनको तैनात किया जाता है, उनको वहाँ पर पूरे एरिया की जो है वो जानकारी रखनी चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पर खड़ी रहती है, लेकिन उनके सामने उनके नाक तले जो हैं वो चोर अपने वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। फिर बाद में पुलिस कार्रवाई करती है। उससे पहले पुलिस क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है? जी, आप सच बोल रहे हैं कि कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और हर बंदा जवाबदेह होना चाहिए। अगर मेरे स्कूल में किसी क्लास में पढ़ाई नहीं होती तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। मेरा टीचर किस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता उसका मैं जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मेरे से सरकार पूछती है कि आपने क्या किया। अगर बच्चे पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, बच्चा ठीक से डील अप नहीं हो रहा, तो उसमें मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो बाकी डिपार्टमेंट्स की भी जैसी है। अगर पीएचई का पानी नहीं आता तो पीएचई की जो अथॉरिटीज है वो जिम्मेवार है। और पीडीडी के लाइट नहीं आती वो। लेकिन पुलिस ने जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और बड़े दुख की बात है कि गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और स्कूल, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये बहुत ही पवित्र जगह होती है बच्चों के लिए। यही गुरुद्वारा है, यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही हमारा गिरजाघर है। हम उसी के बराबर इसको लेते हैं। लेकिन चोर को तो कोई नहीं लगता कि भगवान है या नहीं है, तो वो चोरी कर रहे हैं। स्कूल में पहले भी चोरियाँ हो चुकी हैं, 3 बार पहले चोरियाँ हो चुकी है, लेकिन हर बार मुझे नहीं लगता गश्त इस तरफ आती है कि नहीं आती है। क्योंकि हमें तो इंतजामिया से यही होता है कि जो हमारी सिक्योरिटी जो पुलिस करती है, तो पुलिस को जहाँ पे आना चाहिए, जहाँ पे रेगुलर सिक्योरिटी हो। जब मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है वहाँ पे ना तो नाइट वॉचमैन होता है, ना कोई स्कूल में कोई ऐसा नाइट वॉचमैन की पोस्ट नहीं है, तो जहाँ पे पुलिस को ही आना चाहिए। तो पुलिस को हम गुजारिश करते हैं कि जहाँ पे रेगुलरली अपनी वो जो वॉचिंग टीम है, जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जहाँ पे और लोग हैं, उनकी गश्त लगाए। जो कि स्कूल में पहले भी बहुत नुकसान हो चुका है और कल बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो कोई रात को ऐसे करा, पीछे हमारे बिल्कुल जंगल है, ओपन लैंड है, कोई जहाँ पे किसी की सिक्योरिटी नहीं है। कल को गैर अनसर जहाँ पे आए, कोई एंटी सोशल एक्टिविटी जहाँ पे हो जाए,
बच्चों का कोई नुकसान हो जाए, तो उसके बाद के हम भागेंगे और बाद में हम बाकी कार्रवाई करेंगे, उससे पहले ही हर कार्रवाई की जाए तो ज़्यादा अच्छी है। मैं आपके बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ, बहुत सहमत हूँ कि स्कूलों में और बाकी जो कॉमन प्लेसेस होती हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जी, बिल्कुल। इसी के साथ आपने बताया कि इससे पहले भी 2-3 बार यहाँ पर चोरी हो चुकी है। उस वक़्त क्या कुछ यहाँ पर चोरी जो है वो यहाँ पर हुई थी? हमारे 2-3 बार चोरियाँ हुई हैं। एक बार तो हमारे मिड डे मील का जितने भी जहाँ पे वो बर्तन थे, जो कुकिंग यूटेंसिल्स थे, कुकिंग आइटम्स थी, गैस था, वो सारा का सारा चोरी हो गया था। एक बार हमारे क्लासरूम से फैंस चोरी हो गए थे। एक बार जहाँ पे बाकी छोटी-मोटी और भी चीज़ें ले गए थे। तो 3-4 बार ऐसे हुआ और जिन्हें हर बार हम कंप्लेंट भी करते हैं, पुलिस की टीम आती है, बयानात लेती है, कार्रवाई करती है, लेकिन चोर पकड़े क्यों नहीं जाते? ये तो होना चाहिए चोर पकड़ा जाए और उसको समाज के सामने लाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस को चोर पकड़ के उसको लॉकअप में मत रखो, उसको पहले समाज के सामने लाओ और एक लोकेलिटी में लाओ। पर जे लोग चोर हैं, आप इनको लोकेलिटी में देखो, तो आप अपना भी ध्यान रखो, इनका भी ध्यान रखो, ताकि जे लोग दोबारा ऐसी वारदात ना कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो वहीं अगर हम बात करें तो साफ तौर पर इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो विद्यालय से सीख कर जाते हैं, उसके बाद ही बच्चे जो हैं वो आगे अपने फ्यूचर में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन अगर स्कूलों में ही अगर चोरियां जो है वो होना शुरू हो जाएंगी तो फिर आप लोग खुद हिसाब लगा लीजिएगा, क्योंकि इस बार चोरी जो है वो किसी दुकान में या ज्वेलरी शॉप में नहीं हुई है। इस बार चोरी जो है वो स्कूल के अंदर हुई है। तो स्कूल में चोरी होना ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही निंदनीय बात है। अब आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि पहले भी जब 2-3 बार चोरी हुई, पुलिस आई, तफ्तीश की, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें रिस्पॉन्स जो है वो कुछ नहीं मिला। लेकिन सिर्फ तफ्तीश से काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर चोरी हुई है तो फिर जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उनको भी सलाखों के पीछे ज़रूर धकेलना होगा। अब आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।